जानकारी के लिए बता दें कि संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। अगर कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई पार्टिकुलर कोई स्थान है, अगर उसका कोई नाम होता है तो वो संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाएगा? संज्ञा। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? कोई वस्तु आ सकती है, व्यक्ति आ सकता है, स्थान आ सकता है, कोई भी चीज आ सकती है इसके अंतर्गत। तो ध्यान रखना ये है कि अगर किसी भी चीज का कोई नाम है तब वो संज्ञा है। आपकी जानकारी के लिए एक बात और जान लीजिए कि उत्पत्ति के आधार पर, इसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला नाम है इसका रूढ़, और दूसरा है योगी, और तीसरा है योग रूढ़। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हुए? तीन भेद हुए। कौन कौन से? रूढ़, योगिक और योग रूढ़। ठीक है ना? ये बातें समझ में आ गई। तो अब जान लेते हैं कि ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं। रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। वह शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी वह शब्द हम जिनके टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे एक उदाहरण है, आया नदी शब्द आया। क्या नदी शब्द के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। पानी शब्द आया, पानी शब्द के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। फिर इसके बाद में सूर्य शब्द के टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अब इसी प्रकार से जितने भी शब्द होंगे और जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आप हाथ ले लीजिए, कान ले लीजिए, नाक ले लीजिए, घर ले लीजिए, खंभा ले लीजिए, कोई भी शब्द अगर होता है तो ऐसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द बोलते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। दूसरा आया योगिक। योगिक का मतलब क्या होता है? तो सार्थक शब्दों के योग से बने हुए शब्द जिनका कोई शुद्ध अर्थ आ जाता है तो उन्हें हम योगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? योगिक कहते हैं। इसमें जितने भी संधि के शब्द आते हैं सभी शब्द आपके योगिक होते हैं। जैसे मैंने कोई शब्द कह दिया विद्यालय। क्या कह दिया? विद्यालय। तो विद्या प्लस आलय। विद्या का मतलब हुआ ज्ञान और आलय का मतलब हुआ घर। देखिए, दो सार्थक शब्द को एक में जब जोड़ दिया तो वो बन गया योगी, और ये पूरा क्या बन गया? विद्यालय। इसी तरीके से योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द वह शब्द होते हैं जिनमें रूढ़ और योगिक दोनों शब्द रहते हैं, दोनों के योग कर देते हैं, तब बन जाता है योग रूढ़। आप जानेंगे योग रूढ़ में ज्यादातर बहुव्रीहि समास के शब्द आते हैं। किसके शब्द आते हैं? बहुव्रीहि समास के शब्द आते हैं। उपाधियां आती हैं इसके अंतर्गत, और पर्यायवाची वाले शब्द आते हैं। क्या आते हैं? पर्यायवाची वाले शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे दशानन ले लीजिए, 10 हैं इसके आनंद, अर्थात ये किसकी उपाधि है? ब्राह्मण की उपाधि है। लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी, वीणापाणी, ये सभी चीजें हैं। चक्र है पाणी जिसके अर्थात भगवान विष्णु। पंकज, पंक माने होता है कीचड़, और जा का मतलब होता है जन्म लेना, अर्थात कीचड़ में जिसका जन्म होता है वो होता है कमल। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर,
अर्थात ये किसकी उपाधि है? गणेश जी की है। इस तरीके से ये है रूल, यौगिक और योग रूल। अगर इतनी आसानी से ये समझ में आ जाता है और प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 अंक के ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और जरूर मिलते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो दिव्य एकेडमिक संस्थान है इसमें यूपीपी, यूपीएसआई और पेट, मुख्य सेविका, पीजीटी हिंदी के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। पीजीटी हिंदी के बैच जो हैं ये स्टार्ट हो चुके हैं सुबह और शाम में। जिन लोगों को क्लास ऑफलाइन लेना है, प्रत्येक एग्जाम ये जो है स्पेशल टीचरों के द्वारा कराए जाते हैं, वो अपने विषय के मर्मज्ञ होते हैं और सभी के स्पीड टेस्ट लगातार साप्ताहिक शुरू हो चुके हैं। साथ में नोट्स की भी व्यवस्था है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं दिव्य एकेडमी बाराबंकी में या दिए गए व्हाट्सएप वाली नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना? 7398202716 पर 24 घंटे आप संपर्क कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं।